बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का क्लास 9 का नेशनल बुक फाउंडेशन वाला मैथ्स है और इसका चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें बताए हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। हमने जो क्वेश्चंस हैं वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो है कंप्लीट करने हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस के लिए फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। एक ये फार्मूला यूज़ हो रहा है पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। दोनों में डिफरेंस ये है, जब यहाँ पे प्लस होता है तो बड़े वाले ब्रैकेट में ए बी से पहले माइनस लिखते हैं, और जब यहाँ पे माइनस होता है तो छोटे वाले ब्रैकेट में हम माइनस लिखते हैं और बड़े वाले में टोटली प्लस लिखते हैं। अब इन फार्मूलों के थ्रू से जो है हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। हमारे पास है एक्स क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 125 इक्वल्स टू एक्स होल क्यूब माइनस 5 होल क्यूब। ये एक्स जो है ये हमारे पास ए है और 5 जो है हमारे पास बी है, तो इसमें बीच में माइनस वाला है तो इसलिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए ए माइनस बी, तो इसको पहले हम लिख लेंगे a माइनस बी यानी x माइनस 5 की शेप में हमने ये हिस्सा इसका लिख लिया। फिर इसके बाद है a का स्क्वायर, इसमें a क्या है यानी x है, तो x का स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद है प्लस और a हमारे पास x हैं और b इसमें हमारे पास 5 हैं, तो a b जो है ये मल्टीपल में है तो इसलिए हमने भी मल्टीपल में लिख लिया। फिर उसके बाद प्लस और b की वैल्यू जो है यानी b की जगह पर हमारे पास 5 हैं तो 5 का स्क्वायर आ गया। अब इसका जो है स्क्वायर्स जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 वन ज़ा 5x प्लस 5 का स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर मीन 25 बन गया। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास हैं 8x क्यूब प्लस 1, तो इसको हम लिख लेंगे 8 जो है 2 का है और x 2x का होल क्यूब बन गया प्लस 1 का क्यूब। तो देखिए ये इसको एज अ कंसिडर कर ले कि ये a है और ये हमारे पास b है, मतलब ये है कि a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी फर्स्ट a प्लस b लिखेंगे, फिर इसमें a है 2x प्लस 1 हमारे पास इसमें a प्लस b आ गया। फिर उसके बाद a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर हो गया माइनस a की जगह पे है 2x इंटू 1 जो है b की जगह पर है और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो 2x प्लस 1 अपनी जगह पे और इसको अप्लाई कर ले स्क्वायर को, तो 2 2 ज़ा 4 बन गया और x के ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस 2 1 ज़ा 2x आ गया और प्लस 1 का स्क्वायर जो है 1 आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ है 3p क्यूब q क्यूब माइनस 81 x क्यूब। तो अब देखिए 3 का क्यूब हमारे पास नहीं बनता, इसलिए इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 जब हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा p क्यूब और q क्यूब माइनस 327 ज़ा 81 और x क्यूब। अब हमारे पास ये बन गया है, जो माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके मुताबिक जो है हमारे पास रेडी हो गया। तो अब इसको लिख लेते हैं कि पी क्यू दोनों का क्यूब है तो लिख लेंगे पी क्यू होल क्यूब माइनस 27 जो है ये 3 को 3 टाइम्स जब कर लेंगे तो 27 बनता है, तो 3x होल क्यूब। अब ये बन गया हमारे पास a और ये बन गया हमारे पास b। अब बिल्कुल इसी तरह बन गया है a माइनस बी यानी a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। सो इसका हम लिखेंगे a माइनस बी, 3 अपनी जगह पर होगा, यहाँ पर लिख लेंगे 3 ये वाला, और इसके बाद जो है a माइनस बी की जगह पर ये आ जाएगा पी क्यू माइनस 3x, ये a माइनस बी आ गया। फिर इसके बाद है a स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस पी क्यू
एंड b की जगह पर है 3x, तो ये लिख लेंगे, प्लस b का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर आ गया। 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर लें तो स्क्वायर जो है p के ऊपर भी है और q के ऊपर भी है। इंडिविजुअली लिख ले p स्क्वायर और q स्क्वायर, प्लस पी क्यू जो है 3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 3pqx आ गया, प्लस ये स्क्वायर जो है 3 के ऊपर भी है तो 9 बन गया और x के ऊपर भी है तो x स्क्वायर हमारे पास बन गया। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है 27 प्लस 512 एक्स क्यूब। 27 का हम लिख सकते हैं 3 होल क्यूब, प्लस 512 का हम लिख सकते हैं 8x होल क्यूब। तो अब देखें ये हमारे पास पॉजिटिव वाला फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको लिखा था कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस शेप में हम इसको लिख सकते हैं। ये टोटली हमारे पास a है और ये टोटली हमारे पास b है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला जो है इसको हम आगे लेके जाएंगे। ये आ गया 3 प्लस 8x, ये हमारे पास बन गया a प्लस बी। फिर उसके बाद क्या है a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस ए बी, a ये है और b ये है तो 3 इंटू 8x आ गया, प्लस b का स्क्वायर यानी 8x का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 3 प्लस 8x। 3 के ऊपर स्क्वायर है तो अप्लाई कर ले, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 8 ज़ा 24x प्लस 8 का स्क्वायर निकाल ले क्योंकि स्क्वायर 8 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है। 8 के ऊपर आ गया 8 8 ज़ा 64 और x के ऊपर आ गया सो x स्क्वायर आ गया। ये इसका हमारे पास आंसर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 5 में हमारे पास दिया हुआ है t पावर 6 माइनस 64 इक्वल टू, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक और फार्मूला यूज़ करेंगे और वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल। इसके मुताबिक पहला हिस्सा हम इसके मुताबिक करेंगे और फिर दूसरा हिस्सा जो है वो हम अपने पुराने वाले फार्मूलों से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको पहले हम लिख लेंगे t क्यूब और स्क्वायर 2 3 ज़ा 6 माइनस इसको हम लिख लेंगे 8 और स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के शेप में। तो अब इसको हम इस शेप में लिख लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में। तो ये a है और ये वाला b है, तो t क्यूब प्लस 8 और t क्यूब माइनस 8। अब ये हमारे पास वो पुराने वाले फार्मूलों की तरह बन गए हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किए हैं। तो पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये है t और होल क्यूब प्लस 8 का जो है 2 क्यूब हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये हिस्सा हो गया, इसके ऊपर अलग फार्मूला प्लस वाला अप्लाई करेंगे और दूसरा हिस्सा जो है ये वाला है जो t क्यूब माइनस 8 जो है 2 क्यूब लिख सकते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे और इसके ऊपर माइनस वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। यह आ जाएगा t प्लस 2 और t स्क्वायर माइनस t इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। दूसरे साइड पर t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस t इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम अप्लाई कर लेंगे t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर ले 2t प्लस 2 2 ज़ा 4
टी माइनस 2 और टी स्क्वायर प्लस टी मल्टीप्लाई 2t प्लस 2 का स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4। ये इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।